ようこそ。तो आज के वीडियो में हम बोरुतो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि एकदम पीक चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग 3 साल का टाइम स्किप देखते हैं। ये जो मांगा है वो पिछले मांगा से एकदम डिफरेंट है, क्योंकि इस मांगा के अंदर हम बोरुतो को सिर्फ सीरियस देखेंगे। तो पुराने जो बोरुतो है, जिसमें हम सिर्फ बोरुतो को हंसता खेलता हुआ देखते थे, उस वाले बोरुतो को हम मिस करने वाले हैं। और हाँ, मुझे पता है कि ये मांगा काफी टाइम से चल रहा है और तुम में से काफी लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा। आज मैं इसका फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट लेटेस्ट चैप्टर पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, इसलिए स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे तुम खुद देखो बोरुतो का पर्सनैलिटी में कितना ज्यादा चेंज है, और तुम ये तो समझ ही गए होगे कि ये जो टाइम स्किप है उसके अंदर बोरुतो के साथ काफी कुछ हो चुका है। तो चलो यार, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारादा जो है वो होकागे के ऑफिस में होती है, और वो शिकामारू के साथ बहस कर रही थी कि बोरुतो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। साथ ही हम देखते हैं अभी के टाइम पे करंट होकागे शिकामारू है। उसके साथ हम लोगों ने देखा कोनोहामारू को, जो कि अभी के टाइम पे शिकामारू का एडवाइजर है, जस्ट लाइक नारुतो एंड शिकामारू। आगे हम देखते हैं शिकामारू सारादा को बोलता है कि बोरुतो ने इस बार सारी लाइन क्रॉस कर दी, उसने होकागे को मार दिया। साथ ही होकागे जो बेटा है कावाकी, उसने उसको भी मारने का कोशिश किया, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। अगर मैं मान भी जाऊं कि बोरुतो ने कुछ नहीं किया, तो कोनोहा के जो लोग हैं वो नहीं मानेंगे, जो कि ऑफकोर्स होना ही था, क्योंकि नारुतो इज नॉट अ साइड कैरेक्टर, वो होकागे है। और होकागे का मारना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है भाई। होकागे को जिसने मारा उसको माफ कर देना, विलेज में वापस लाना, उसकी बात मानना, इन सब का कोई चांस ही नहीं बनता। बट स्टिल सारा इंसिस्ट करते हैं कि बोरुतो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। आगे शिकामारू बोलता है आई एम वरीड अबाउट यू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम होकागे बनने का सपना तो छोड़ ही दो, तुम एक गेनिंग से ज्यादा कुछ नहीं बन सकते। फिर आगे सारादा बोलती है बिकॉज माय डैड इज ए ट्रेटर टू जस्ट लाइक बोरुतो। कॉज हमें पता है कि बोरुतो ने क्राइम किया, फिर सासुके बोरुतो को लेकर चला गया, और एक क्रिमिनल का मदद करना भी एक क्राइम है। तो हम गेस कर सकते हैं कि सासुके भी जो है वो अभी के टाइम पे कोनोहा का नजरों में ट्रेटर है। तो कोनोहा का जो लोग है वो अभी के टाइम पे सासुके को एज ए विलन देख रहे हैं। भाई पूरे सीरीज के शुरू से हम सासुके को एज ए विलन ही देख रहे हैं। पहले सासुके चला जाता है, फिर नारुतो उसको वापस लाता है, और अभी फिर से वो कोनोहा के नजरों में विलन बन चुका है। फिर आगे एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है, सारादा बोलते हैं उसे सासुके के पास्ट के बारे में पता है, क्योंकि वो बोल रही थी लॉर्ड सेवन यानी नारुतो जो है वो सासुके के इतने सारे क्राइम कमिट करने के बावजूद भी उसको कोनोहा में वापस लाता है। इन 3 साल के टाइम स्किप में सारादा लर्नड ए लॉट अबाउट सासुके एंड हिज पास्ट। तो मे भी उसको उचिहा क्लैन के बारे में भी पता हो, उसने स्टडी किया हो, और शायद उसको अपने अंकल इताची उचिहा के बारे में भी पता हो। फिर से मैं तुम लोगों को याद दिला दूं, अभी के टाइम पे जो करंट होकागे है उसका जो एडवाइजर है वो कोनोहामारू है। लेकिन हम लोगों को पता है कि शिकामारू को कोई एडवाइजर की जरूरत नहीं है। वो काकाशी को 3 साल तक एडवाइस दिया, फिर नारुतो को 10 साल तक एडवाइस दिया। वो खुद ही एक एडवाइजर था, और वो इतना तो स्मार्ट है कि उसको एडवाइजर की जरूरत नहीं है। लेकिन शिकामारू को एडवाइजर देने के पीछे भी एक रीजन है, जो कि तुम लोग गेस कर सकते हो। हमने ओजी नारुतो के अंदर कोनोहामारू को ये बोलते हुए देखा था कि वो होकागे बनना चाहता है। अगर ये बात हम लोगों को याद है तो किशिमारू को भी तो याद होगा ही ना भाई। तो नारुतो वाले शिकामारू के बाद कोनोहामारू को ही होकागे बनाएंगे फॉर श्योर। तो इन फ्यूचर शायद से हम देख सकते हैं कि शिकामारू को कुछ हो सकता है, और उसके बाद कोनोहामारू ही होकागे बनेगा। हाँ, मुझे पता है वो अभी होकागे है, लेकिन वो प्रीवियस होकागे की तरह इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन स्टिल उसके पास दिमाग है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो बोरुतो सीरीज है इट्स ऑल अबाउट पावर, सो कोई भी पावरफुल बंदा आके शिकामारू को मार सकता है। इनफैक्ट बोरुतो खुद आके शिकामारू को मार सकता है। तो हाँ, शिकामारू को मारने के बाद हम कोनोहामारू को ही एज ए 9th होकागे देखेंगे, जिसके साथ उसका जो बचपन का सपना है वो पूरा हो जाएगा। और 10th होकागे ऑफ कोर्स सारादा, जिसके साथ हैप्पी एंडिंग होगी। आगे हम लोग देखते हैं नारुतो और हिनाता को एक अलग ही डायमेंशन में, उनके साथ कावाकी था वहाँ पे। चलो एक बात अच्छी है कि वो लोग जैसे थे वैसे ही हैं, उनकी एज जैसी थी वैसी ही है। देखो यहाँ पे हम लोगों को नारुतो का रिटर्न देखने को मिलेगा ही, क्योंकि नारुतो हमारे लिए हीरो है, और ये बात किशिमोटो को भी अच्छे से मालूम है। तो देखो इन फ्यूचर नारुतो तो रिटर्न होगा। नारुतो के रिटर्न आने के साथ हम लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं कि नारुतो रिटर्न आता है एक बहुत ही पावरफुल पावर के साथ, जस्ट लाइक बायरन मोड, जो कि पूरे इंटरनेट को फाड़ कर रख दिया था। इन फ्यूचर भी शायद नारुतो किसी ऐसे ही पावर के साथ वापस आएगा, जिससे इंटरनेट पे ब्रेक होगा भाई। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा सुमिरे और सारादा को एक साथ। वो लोग बात कर रहे थे अबाउट एडा's एबिलिटी, कि सब लोग सब कुछ भूल चुके हैं, किसी को कुछ याद नहीं है, बस हम लोग ही इससे अनअफेक्टेड है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग बात कर रहे थे अबाउट कि कैसे सब लोग की यादें वापस लाई जाए, कैसे बोरुतो को वापस लाया जाए। ये सब कुछ एडा
सुन रही थी। फिर एडा बोलती है तुम लोग अभी गिव अप नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम लोग जीत नहीं सकते। फिर हम लोग को पता चलता है कि ये जो एबिलिटी है इट्स कॉल्ड ओमनीपोटेंस। इट्स अ टाइप ऑफ ओत्सुसुकी शिनजुत्सु, जिससे किसी का मन का जो इच्छा है वो सच हो जाता है। एडा के केस में हम लोगों ने देखा कावाकी का जो डिजायर है वो एकदम से सच हो गया। बोरुतो और कावाकी का जो पोजीशन है वो एकदम से स्वैप हो गया, क्योंकि यही कावाकी चाहता था। इसलिए सारादा कितने में सब लोगों को समझा ले वो लोग नहीं समझने वाले, क्योंकि ये जो ओमनीपोटेंस है ये बहुत ज्यादा पावरफुल शिनजुत्सु है। लेकिन हाँ, ये जो पावर है इसका इफेक्ट ओत्सुसुकी के ऊपर नहीं होता। उसके साथ ओत्सुसुकी जो फैमिलीज हैं उनके ऊपर भी ये काम नहीं करता। लेकिन हमें सोचने वाली बात ये है कि सुमिरे और सारादा इस पावर से अनअफेक्टेड क्यों है। मे भी ऐसा हो सकता है कि उन लोगों के अंदर कुछ अलग ही पावर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर बोरुतो के लिए जो फीलिंग्स है उससे वो लोग अनअफेक्टेड है। इसके बाद हम देखते हैं कावाकी मित्सुको से बात कर रहा था, और यहाँ पे भाई तुम मित्सुको का डिजाइन देखो, पर्सनली मेरे को ये बहुत ज्यादा प्यारा लगा। मित्सुको यहाँ पे बोल रहा था कि वो कावाकी के पीछे इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो कावाकी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, साथ ही वो बोरुतो को मारना चाहता है। इस बार अगर बोरुतो के साथ उसकी मुलाकात हुई तो फिर वो बोरुतो को मार देगा। फिर आगे हम लोगों ने देखा कावाकी को सर्च स्क्वाड से न्यूज आती है कि उन लोगों को कुछ क्लॉ मार्क्स दिखे, और कावाकी वहाँ पे चला जाता है। फिर कावाकी वहाँ पे जाके जो क्लॉ मार्क्स है वो हटा देता है। और यहाँ पे कोड भाई कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि हर जगह कोड के जो क्लॉ मार्क्स है वो तो थे, लेकिन कोड अटैक ही नहीं कर रहा था। पर उसका प्लानिंग ही कुछ अलग है, क्योंकि उसके पास 10 टेल्स आर्मी है, तो वो अटैक तो कुछ भयंकर करेगा भाई। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस बोरुतो सीरीज के अंदर देखा था कि कोड लोगों के ऊपर भी क्लॉ मार्क्स को फिट कर सकता है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोड पहले से ही लोगों के ऊपर क्लॉ मार्क्स को फिट करके रख दिया। ये देख के कावाकी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। कावाकी शिकामारू को बोलता है आसपास के जो लोग हैं उनको चेक करने के लिए। फिर ऑन द अदर साइड हम लोग हिमावारी को देखते हैं। वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी और बोल रही थी कि उसको स्ट्रॉन्ग बनना है। सब लोग जब पूछते हैं कि तुम इतना ज्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है, तो हिमावारी बोलती है वो स्ट्रॉन्ग बन के बोरुतो की मदद करना चाहती है। जिसके सुनने के बाद वहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हिमावारी को ये लगता है कि बोरुतो ने कुछ नहीं किया, वो एकदम इनोसेंट है, क्योंकि उसके मेमोरीज में इतना तो है कि बोरुतो ने हिमावारी की मदद ही की है। शिकादाई बोलता है कि उसने तुम्हारे मॉम डैड को मार दिया, लेकिन हिमावारी फिर भी बोलती है कि नहीं, आई फील कि मॉम डैड सेफ है और बोरुतो ने ऐसा कुछ किया नहीं है, वो इनोसेंट है। इसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं कि एकदम से टेंटस आर्मी जो है वो समन होने लगती है लोगों के अंदर से, और कोड ने जहाँ जहाँ भी क्लॉ मार्क्स को फिट किए थे उनमें से टेंटस जो आर्मी है वो निकल रही थी। वहाँ पे वो सब लोगों को मार रहे थे। एक तरफ से कावाकी सब लोगों को बचा रहा था, दूसरी तरफ से सारादा भी सबको बचाने की कोशिश कर रही थी। और फिर एकदम से हम लोग देखते हैं कि कोड की एंट्री हो जाती है कोनोहा के अंदर। आगे कोड बोलता है नाइस टू मीट यू सारादा उचिहा। फिर सारादा पूछते है कि वो कोनोहा में क्या चाहता है। कोड रियली सेड कि वो बोरुतो को ढूंढने आया है, लेकिन यार हम लोग को पता है कि बोरुतो कोनोहा के अंदर नहीं है, वो 3 साल पहले ही छोड़ चुका है। इवन सारादा भी यही बात बोल रही थी। आगे कोड बोलता है मैं उसको 2 साल से ढूंढ रहा हूँ और अभी मैं थक चुका हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि बोरुतो 3 साल पहले कोनोहा को छोड़ चुका है, लेकिन कोड उसको ढूंढ रहा है 2 साल पहले से। तो बीच का जो 1 साल है उसके अंदर शायद से कुछ हुआ है बोरुतो और कोड के बीच में। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कोड के फेस में एक स्कार है, जो कि शायद से बोरुतो ने ही दिया होगा। और हाँ, इन 3 साल के टाइम स्किप में और भी बहुत कुछ हो चुका है जो कि हम लोगों को नहीं पता, लेकिन वो लोग दिखाएंगे फॉर श्योर। आगे कोड बोलता है मैं बोरुतो को ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ और मैं उसको ढूंढने नहीं वाला, इसलिए मैं कोनोहा में आया हूँ। कोड अगर बोरुतो के फॉर्मर फ्रेंड्स को पकड़ लेगा तो फिर बोरुतो उन लोगों को बचाने को आएगा। और साथ ही कोड को इतना पता है कि सारादा बोरुतो की बेस्ट फ्रेंड है, तो उसको अगर वो पकड़ेगा वो चिल्लाएगी तो फिर उसको बचाने बोरुतो तो आएगा ही ना। कोड बोलता है लेट आउट योर स्क्रीम सो इट विल रीच हिम। ये बोलने के बाद ही इन एन इंस्टेंट बोरुतो आउट ऑफ नोवेयर वहाँ पे आ जाता है। बोरुतो लिटरली स्टेप डाउन कोड्स फेस। बोरुतो वहाँ पे आने के साथ साथ कोड को बोलता है दोस डिस्गस्टिंग आइडियाज आर व्हाई वुमेन वांट टू गेट अवे फ्रॉम यू। बोरुतो की एंट्री कोनोहा में हो चुकी है, ये बात कावाकी को भी पता चल गया। साथ ही सर्च स्क्वाड जो है उनको भी पता चल जाता है कि बोरुतो इज हियर, और सुमिरे भी दूर से बोरुतो को देख रही थी। और फिर नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं सारादा और बोरुतो को एक साथ, और चारों तरफ टेंटस आर्मी थी। और इसके बाद ही हम लोग एक खतरनाक पैनल देखते हैं, एक साइड पे कोड, एक साइड पे कावाकी और एक साइड पे बोरुतो। और इसी पैनल के साथ ये वाला जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है। भाई कोड जो है वो बोरुतो को मारना चाहता है, कावाकी जो है वो बोरुतो को मारना चाहते हैं, कोनोहा के जो लोग हैं वो भी बोरुतो को मारना चाहते हैं। यहाँ पे 1 वर्सेस everyone हो रहा है भाई देखो बोरुतो को इतना तो पता है कि कोनोहा में सब लोग उसको एज ए ट्रेटर देख रहे हैं। अगर वो कोनोहा में जाएगा तो फिर वो लोग उसको मार सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आया, वो भी अकेले। सासुके भी वहाँ पे नहीं था। अब यहाँ बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं कि बोरुतो एकदम से वहाँ पे कैसे आया। कोड उसको 2 साल से ढूंढ रहा है, वो 3 साल से मिसिंग है, वो 3 साल
ध्यान से मिसिंग था, लापता था, लेकिन कोड जब भी सारदा को अटैक करने गया उसी समय वो वहाँ पे आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि बोर्ड अपने कर्मा एबिलिटी को यूज करके यहाँ पे आया, जो कि हमें पीएस में देख के लगा कि कर्मा एबिलिटी से वो टेलीपोर्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, पहले ये कर्मा एबिलिटी परफेक्ट नहीं था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सास्के ने बोर्ड को परफेक्ट करना सिखाया, क्योंकि सास्के पहले खुद रिनेगान को यूज करता था, वो टेलीपोर्ट वगैरह होता था, तो उसको नॉलेज तो होगा। बाकी यार अभी भी जिन लोगों ने मांगा नहीं पढ़ा वो लोग शायद से सोच रहे होंगे कि शायद से सास्के मर चुका है, लेकिन यार मेरे को नहीं लगता किशिमोटो सास्के को ऐसे ऑफ स्क्रीन मार देगा, क्योंकि सास्के इज नॉट अ स्मॉल कैरेक्टर। बाकी यार तुम लोगों का थॉट्स है इसके ऊपर, तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ, तुम लोगों से मिलूंगा किसी और एक ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।